साथियों नमस्कार। अभी हाल ही में आयोजित यानी 22 दिसंबर 2022 को आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। साथियों, परीक्षा संपन्न होने के बाद अब हम उसकी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। साथियों, परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार रख के हिंदी सेकंड ग्रेड की कट ऑफ को बतलाया। साथियों, सभी विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत होते हैं। प्राय सभी विद्यार्थियों से राय लेना, विद्यार्थियों से पोल करवाना, अपने अनुभव साझा करना और उसके उपरांत कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। साथियों, वो निर्धारण भी एक आइडिया मात्र होता है, अंतिम आंकड़े नहीं होते। साथियों, मैं आपको हालांकि परीक्षा से 4-5 रोज बाद अपने विचार साझा कर रहा हूं, किंतु जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि इस बार कैसे कम रहेगी हिंदी की कट ऑफ। तो साथियों, देखते हैं कि इस बार हिंदी सेकंड ग्रेड की कट ऑफ कैसे कम रहेगी। साथियों, इस बार जो जर्नल पुरुष हैं उन जर्नल पुरुषों की 340 से और 350 तक कट ऑफ रहेगी। साथियों, महिला कैंडिडेटों के 5 अंक यानी 335 से लेकर के और 340 तक उनकी कट ऑफ रह सकती है। साथियों, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में इस बार 335 से लेकर के और 345 तक कट ऑफ रहेगी और वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ 330 से लेकर के और 340 तक रह सकती है, क्योंकि साथियों ओबीसी और जनरल में ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। साथियों, आगे एससी की बात करें, एससी की कट ऑफ 300 से लेकर के और 310 तक रह सकती है और महिला जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 295 से लेकर के और 305 तक रह सकती है। साथियों, आगे एसटी कैंडिडेटों की बात करें तो उनकी कट ऑफ 295 से लेकर के और 305 तक रह सकती है और महिला जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 290 से लेकर के और 300 तक रह सकती है। साथियों, आगे एसबीसी की बात करें तो इस बार एसबीसी की कट ऑफ 325 से लेकर के और 335 तक रह सकती है और फीमेल की कट ऑफ 320 से लेकर के और 330 तक रह सकती है। साथियों, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 330 से लेकर के और 335 तक रह सकती है और महिला अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है वो 325 से लेकर के और 330 तक रह सकती है। अब साथियों, मैं आपको एक एनालिसिस करके ये बतलाऊंगा कि आखिर कैसे कम रहेगी हिंदी की कट ऑफ। तो साथियों, सबसे पहले तो पहले पेपर की बात करते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेपर था यानी जीके का पेपर। साथियों, जीके के पेपर में 100 प्रश्न पूछे गए थे और 100 क्वेश्चनों की बात करें तो जीके के पेपर का जो लेवल था साथियों वो लेवल ए की मॉडरेट लेवल था, यानी मॉडरेट का मतलब एक सामान्य लेवल ही था। हाँ, कुछ प्रश्न जरूर उसमें अच्छे पूछे गए। साथियों, जिस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था प्रथा के बारे में, एक भदर प्रथा का प्रश्न पूछा गया। थोड़ा सा ऐसा प्रश्न था अटपटा जो एक सामान्य विद्यार्थी, क्या मैं समझता हूँ ठीक ठाक लेवल के विद्यार्थी भी इसको नहीं कर पाए होंगे। एक प्रश्न पूछा गया था साथियों एक मारदड़ी प्रथा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और वहाँ अपन को ऐसा लग रहा था कि ये खेल है, नृत्य है। ये भी प्रश्न साथियों एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था। गुट निरपेक्ष से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था साथियों और इसके सदस्यों के बारे में पूछा गया था। और भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, इन सब का एनालिसिस करके हिंदी के जीके के पेपर की बात करें तो जीके का पेपर 60 से लेकर के और 65 क्वेश्चनों तक का टारगेट बैठता है। यानी अगर बात करें एक अच्छे विद्यार्थी 80 से लेकर के और
85 क्वेश्चन तक अटेंड कर सकता है। और साथियों ऐसा तो होता ही है कि अपन अगर 80 से 85 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो 10-12 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। ऐसे करके अगर टारगेट लगाया जाए तो पहले पेपर में साथियों जो फर्स्ट पेपर है उसका टारगेट 60 प्रश्न से लेकर के 65 प्रश्न तक टारगेट आ रहा है। यानी 60 क्वेश्चन वाले विद्यार्थी, जिनके 60 क्वेश्चन सही हैं, वो विद्यार्थी भी अपने आप को दौड़ में समझें। जिन विद्यार्थियों के 60 क्वेश्चन सही हैं वो साथी भी अपने आप को आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तरफ से, पहले पेपर की तरफ से अपने आप को रेस में समझें। अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। साथियों जो सेकंड पेपर था यानी हिंदी का पेपर था साथियों, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए। और इस पेपर के लेवल की भी बात करूं तो इस पेपर का लेवल भी एक मॉडरेट लेवल था। लेकिन मॉडरेट के साथ साथ इस पेपर में इस बार एक समस्या थी। सामान्य तो कह सकते हैं, लेकिन सामान्य के साथ साथ ये पेपर थोड़ा सा हल्का सा कठिनता की तरफ जा रहा था। अगर हिंदी के पेपर की मैं बात करूं तो हिंदी का पेपर साथियों हल्का सा कठिन स्तर भी कह सकते हैं। इसका स्तर जो है मॉडरेट तो था ही था, लेकिन मॉडरेट के साथ थोड़ा सा इसके स्तर को अपन कठिन भी कह सकते हैं। क्योंकि साथियों इसमें कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे, जैसे प्रश्नों की बात करें साथियों, इसमें जो वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए, वाक्य यानी वाक्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न सरल नहीं थे। यानी उन प्रश्नों को सरल नहीं कहा जा सकता, ठीक ठाक प्रश्न थे, वो अच्छे प्रश्न थे। इसके अलावा वाक्य के बाद में भी वाच्य से प्रश्न पूछे गए, कर्मवाच्य का प्रश्न पूछा गया। उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों ही प्रश्न सही हैं। इसके अलावा साथियों समास से प्रश्न पूछे गए। समास का प्रश्न ऐसा लग रहा था, यानी उसमें कहीं सही उत्तर देखने की गुंजाइश नहीं लग रही थी। किसको सही माने, 61 को माने या किसी और को माने, ऐसा लग रहा था कि शायद समास के प्रश्न में एक भी प्रश्न का आंसर जो सही नहीं लग रहा था। इसके अलावा अगली बात करें साथियों तो रचनाओं के इतिहास के जो प्रश्न थे इस बार साथियों, इस बार जो इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे, इतिहास के प्रश्नों का भी साथियों लेवल अच्छा था। यानी इतिहास के प्रश्नों के लेवल की बात करें तो उनका लेवल भी अच्छा था। 5-7 प्रश्न उसमें अच्छे पूछे गए, मिलान वाले प्रश्न पूछे गए, थोड़े से लेंथी पेपर जिसको कह सकते हैं। यानी पेपर की स्थिति ऐसी थी, पेपर में अगले ने क्या है, पेपर तो लुभावना बना दिया, लेकिन लुभावने के बाद में उसके जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन लंबे दे दिए। अतः कुछ समय का भी अभाव रहा, थोड़ा सा समय का भी अभाव रहा। इसके बाद में साथियों इतिहास के बाद रचनाओं की बात करें, रचनाओं से जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न भी साथियों अच्छे प्रश्न थे। रचनाओं से जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को भी सरल नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात साथियों, इस बार जो सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम में जितनी भी पाठों से संबंधित रचनाएं थी, चाहे कहानियाँ थी, कविताएं थी, उनकी अगर बात करें वहाँ से भी प्रश्न अच्छे पूछे गए। चाहे बिहारी के प्रश्न की बात करें, चाहे बिहारी के अलावा सूरदास के प्रश्न की बात करें, वहाँ से भी प्रश्नों का लेवल अच्छा पूछा गया था। तो कहने का तात्पर्य हुआ विद्यार्थियों कि अपन हिंदी के पेपर की बात करें, हिंदी का जो पेपर था वो मॉडरेट तो था ही था, लेकिन मॉडरेट की से लेकर के हल्का सा कठिनता की तरफ पेपर जा रहा था। हल्का सा पेपर जो था विद्यार्थियों वो हार्डनेस की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा लेवल कठिन था। इन सारी बातों को देख करके, और अभी हाल में एक मुद्दा और चल रहा है राजस्थान में साथियों, जैसा कि जीके के पेपर का जो सी ग्रुप का पेपर था उस पेपर को आउट मान लिया गया। क्या पता साथियों वो पेपर तो आउट मान लिया, कह नहीं सकते कि इससे पहले वाले जो पेपर हुए थे ए ग्रुप और बी ग्रुप शायद वो भी आउट हों, शायद उनमें भी वो पेपर भी संदिग्धता की तरफ थे, ए ग्रुप और बी ग्रुप। जैसा कि अभी भास्कर के जो आड़े आए हैं उनमें जो 493 प्रश्नों की बात आ रही थी, उन प्रश्नों में खुद अध्यक्ष साहब का ये बयान था कि हिंदी से भी जो है 5 प्रश्न
हिंदी से भी 5 प्रश्न उसमें मिल रहे हैं। तो साथियों कुछ कहा नहीं जा सकता। इन सारी स्थितियों को देखते हुए कट ऑफ का जो निर्धारण मैंने बताने का प्रयास किया है वो ऐसा लगता है साथियों कि शायद हिंदी की कट ऑफ कम जाएगी। एक और फैक्टर काम कर रहा है, इसके अलावा एक और विचार काम कर रहा है साथियों। वो विचार क्या है कि अभी हाल ही में आयोजित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा, यानी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा जो राजस्थान में हुई है, उस परीक्षा में भी साथियों लगभग 1400 और 92 पोस्ट थी। वहाँ भी स्थिति ये हुई कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी जिनका सिलेक्शन होगा, और ये भी एक कारण बनेगा कि कुछ विद्यार्थी वहाँ ज्वाइन करने के बाद उनका सिलेक्शन जो है सेकंड ग्रेड में भी होगा, और सेकंड ग्रेड में होने के बाद में सेकंड ग्रेड में कुछ सीटें खाली होंगी, और उसके बाद क्या होगा कि फिर सेकंड ग्रेड में जो है साथियों फिर सेकंड ग्रेड में वेटिंग जाएगी, फिर सेकंड ग्रेड में स्थिति ये होगी। इसलिए भी सेकंड ग्रेड हिंदी की मेरिट जो है उसका कम रहने का एक यह भी कारण बनेगा, एक यह भी साथियों कारण बनेगा। एक अगला और फैक्टर जिसके बारे में बात करना चाह रहा था आपसे कि साथियों होता क्या है, आरपीएससी ने आजकल एक लेवल बना लिया है कि अपन फर्स्ट ग्रेड में देख रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में 9 क्वेश्चनों को तो सीधा सीधा डिलीट ही कर दिया, और उसके बाद में साथियों कुछ प्रवेदनाएँ लगीं, और प्रवेदना लगने के बाद ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 प्रश्न और जा सकते हैं। यानी साथियों जब एक परीक्षा में 15 प्रश्न जा रहे हैं, सारी मेरिट का उलटफेर हो गया। पूरी मेरिट, यानी जो एक अच्छे विद्यार्थी थे वो मीडियम लेवल में आ गए, और एक मीडियम थे वो शायद रैंक में पहुंच सकते हैं। तो एक ये भी कारण बनेगा। कह नहीं सकते, अभी जो हमारा आरपीएससी का ये सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, इस सेकंड ग्रेड के पेपर में भी लगभग 4 से 5 प्रश्न तो अभी लग रहे हैं कि वो डिलीट की तरफ जाएंगे, और 4 से 5 के तो कहा जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 प्रश्न इसमें भी डिलीटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों एक परीक्षा में जब 8 से 10 प्रश्न डिलीटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उस परीक्षा के बारे में जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो थोड़ा लेवल में आ सकते हैं, और एक मीडियम लेवल वाले हैं कहो तो वो मेरिट में पहुंच सकते हैं। भले ही चाहे विद्यार्थियों कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा मानना जो था, मेरे मानने के अनुसार तो इस बार जैसा मैंने आंकड़ा रखा था वही आंकड़ा कहना चाह रहा हूँ कि इस बार हिंदी की जो मेरिट है वो 340 से और 350 तक तो स्टैंड कर ही जाएगी। यानी और जब स्थिति ये रहेगी कि मेरिट जब और उतरती है, तो और उतरने के बाद में मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जर्नल की मेरिट 330 भी चली जाए, 325, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसके उपरांत वाली जो और कैटेगरी हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके 5-5 अंक और कम चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये मेरा एक एनालिसिस था। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।